अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जिन लोगों ने जावा आई में अपना नुकसान किया था। ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है और हर बात विद प्रूफ मैं आपके सामने रखूंगा। एक बात आप लोगों के साथ वाज़ह करता चलूँ, जावा आई पाकिस्तान में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही थी। जब आईडिया ने स्कैम किया तो उसके बाद लोगों ने जावा आई से विड्रॉ करवाना शुरू कर दिए। एक तो वो प्रेशर पड़ गया, लोड पड़ गया। सेकेंडली गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर था, आप यहाँ पर रजिस्टर्ड हों। उसकी वजह से जावा आई को मजबूरन स्कैम करना पड़ा। अब हुआ कुछ इस तरह से है कि जावा आई ऐप दोबारा काम करना शुरू हो गई है, दोबारा चलना शुरू हो गई है। उसी यूज़र नेम पर, उसी पासवर्ड पर आप दोबारा लॉगिन हो सकते हैं। कोई नोटिफिकेशन नहीं आया आपको इस चीज़ का। और मज़े की बात यह कि आपके पास आपका पूरा रिकॉर्ड उसमें मौजूद है। जितने आपके रिकॉर्ड थे, जो आपकी हिस्ट्री थी, आपकी उसमें आपने रेफरल अकाउंट्स थे, आपकी विड्रॉल हिस्ट्री थी, आपका बैलेंस था, सब कुछ एज इट इज़ शो हो रहा है। पुराने तमाम अकाउंट्स ऐसा ऐसा बहाल होना शुरू हो गए हैं। जिन लोगों के अभी तक बहाल नहीं हुए, ज़ाहिर बात तुम्हारा नेटवर्क था, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन ये सारे अकाउंट्स दोबारा बहाल हो जाएंगे। साथ ही जावा आई की तरफ से एक मैसेज आया है जिसमें कहा गया जी हम पाकिस्तान के अंदर, ये स्क्रीन पर शो हो रहा है आपको, हम पाकिस्तान के अंदर अपना काम जारी नहीं रख सकते। हालांकि वो जावा आई 2.0 के नाम से ऐप को दोबारा लॉन्च करना चाह रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट की वजह से और लोगों का ट्रस्ट यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, उस वजह से उसको दोबारा जारी नहीं कर सकते। जिन लोगों ने विड्रॉ करवाने हैं उसके लिए उन्होंने कुछ शराइत रखी हैं, जिसमें 3 मेन कंडीशन ये हैं भी, आपके पास कम से कम अकाउंट में $500 होना ज़रूरी है। सेकेंडली, आपके पास कम से कम 3 एक्टिव मेंबर्स हों, मतलब जिनके जो आपके अंडर हैं उनके पास अकाउंट में पैसे मौजूद हों, फंड्स मौजूद हों। और नंबर 3 पर जो फीस है वो 5% आपसे ली जाएगी। 10% पहले होती थी, अब नहीं होगी, वो अब 5% होगी। अब उन्होंने फिलहाल इससे आगे मजीद बात कोई नहीं की, लेकिन मैं आपको बताता हूँ मेरे हिसाब से वो आपसे वेरिफिकेशन मांगेंगे, आपसे कहेंगे वेरीफाई करें। और वेरिफिकेशन प्रोसेस ये होता है, अभी आपने अपना आईडी कार्ड सामने करना होता है, अपने हाथ को शेक करना होता है, या अपने हेड को मूव करना होता है, या सिंपली आपके एक हाथ में आईडी कार्ड होगा, सेकंड दूसरे हैंड में आपके वाइट ब्लैंक पेपर होगा, और आपने उसकी सेल्फी लेकर या उसको लाइव आपने उनको प्रेजेंट करना होगा। उससे आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे ऐसा कहा जाए तो आप लोगों ने बिल्कुल इस धोखे में नहीं आना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो फिर समझें आपके जितनी भी एक्सचेंजेस पर ऑनलाइन जितने डॉलर्स वगैरह पड़े हैं वो सब फारग हैं। क्यों? क्योंकि कुछ हैकर्स हैं, उन्होंने अटैक किया है, और अटैक करने के बाद वो लोगों की फीलिंग साथ खेल रहे हैं। सबको पता है भी जावा आई ने स्कैम किया था, लोगों का बहुत ज़्यादा पैसा उसमें पड़ा हुआ है, और लोग लालच में आ जाएंगे और अपनी वेरिफिकेशन देंगे। जाहिर बात है जो बंदे भी ऐसा काम कर रहे हैं, ऑनलाइन पे काम कर रहे हैं, उनके बाइनांस के अकाउंट में हैं, ओकेएक्स के भी हैं, और दूसरी एक्सचेंजेस के अकाउंट भी पड़े हुए हैं। इन एक्सचेंजेस की सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। जब आप कहते हैं हम पासवर्ड भूल गए, अपना ये कोई प्रॉब्लम बनी है, तो वो कहते हैं ओके नो प्रॉब्लम, आप अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करवाएं। तो आइडेंटिटी वेरीफाई करवाने के लिए जो आपका आईडी कार्ड होता है वो होता है, और आपकी पिक्चर होती है। अगर आपने किसी और को ये अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करवा दी और उसने उसको सेव कर लिया, तो वो आपकी एक्सचेंज पर भी अटैक कर सकता है। आपके यूएसडीटी और या डॉलर्स या जो भी कॉइन्स वगैरह आपके पड़े हैं ऑनलाइन एक्सचेंज में, वो विड्रॉ करवा सकता है। तो अगर कोई आपसे कहे कि आप वेरीफाई करें अपने आप को जावा आई के नाम पर, तो आपने हरगिज़ नहीं करना, क्योंकि जावा आई अब वापस आने वाली नहीं है। तो ये छोटी सी अपडेट थी, मैंने कहा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दूं ताकि कोई किसी का नुकसान ना हो जाए, सब लोग अलर्ट रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक और ऑनलाइन अर्निंग की वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।